मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बातें कर रही हूँ। हम लोग ब्लड पढ़ लिए अब, और वो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट पूरा फिनिश कर लिए। बाकी बचा प्रोटीन का कुछ पार्ट हम लोगों ने देखा था, किंतु हम अब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो फिर से शुरू करेंगे। तो प्रोटीन की शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रोटीन के बारे में कुछ बता देते हैं। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इसेंशियल है। इसीलिए ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलके बना है। प्रोटियोस का मतलब होता है टेक अ फर्स्ट प्लेस, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें पहला स्थान रखने वाला। और इसको शरीर की आधारशिला भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है और हार्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण होता है। इसलिए शरीर की आधारशिला कहते हैं इसको। आइए चलिए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें। खोज मुल्लर ने 1838 में की थी। ये डच रसायन शास्त्री है। इसने, ये जो मुल्लर है ये डच का निवासी है, रसायन शास्त्री है। इसने देखा कि कोशिकाओं में कुछ चीज़ें जो तंतुएं वगैरह पाई जाती हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो उन्होंने ये कुछ नाइट्रोजनिक पदार्थों की का वर्गीकरण किया, उस पर शोध किया और जो प्रोटीन नाम है वो मुल्लर ने ही दिया है। तो आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, इसलिए इसको ये आर जो है डिनोट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इसमें दो ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप, इसको अमीनो ग्रुप भी कहते हैं, और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। आगे चलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल देखते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल क्या होता है? जब कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का जब जल के साथ अपघटन होता है तो ये सबसे सरलतम इकाई इसकी जो अमीनो अम्ल है उसमें टूटता है। इसलिए हम कहते हैं कि कई सारे अमीनो अम्ल मिला के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल देख लेते हैं।
लास्ट है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन बच्चों के लिए आवश्यक है। वैसे 8 ही माने जाते हैं, किंतु हिस्टाडीन बच्चों के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इसे 9वां हिस्टाडीन ऐड किया गया है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो आवश्यक इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी इसका निर्माण नहीं करती, हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो कुछ मात्रा में हमारी बॉडी भी उसका निर्माण करती है। तो अनावश्यक देख लेते हैं। तो ये अनावश्यक अमीनो अम्ल में हो गए, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए। ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, एलेनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। इसमें कुछ सेमी इसेंशियल भी होते हैं और कुछ मोनो सेमी इसेंशियल भी होते हैं। सेमी इसेंशियल में आर्जिनिन, टायरोसिन और सिस्टीन, ग्लाइसिन और सेरीन आता है। आर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन और टेरिन आता है। तो इसके साथ हम आगे देखते हैं। एक एम्फाटेरिक वर्ड होता है, एम्फाटेरिक नेचर। ये वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एम्फाटेरिक नेचर ये प्रोटीन का होता है। प्रोटीन एम्फाटेरिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्लस और माइनस, अम्ल और क्षार, बराबर होता है। इसका एम्फाटेरिक नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रोटीन का अम्ल और क्षार दोनों बराबर होता है, इसलिए इसको एम्फाटेरिक नेचर नाम दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है? 43.5%।
सोयाबीन पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अंडे का प्रोटीन सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है। इसमें 13.3 पाया जाता है, पर ये सब सर्वोत्तम प्रोटीन होता है। सर्वोत्तम प्रोटीन इसको कहते हैं। इसलिए अंडे का प्रोटीन जो है कि एक रिसर्च हुआ, उसमें अंडे के प्रोटीन को मतलब 100 मार्क्स मिले हैं और जीन प्रोटीन को 0 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख लिया। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.02 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है।